तो बहुत बहुत बधाई आपको इंटरव्यू में क्लियर होने के लिए और हमारे चैनल पर आने के लिए। आप अपने बारे में बताइए थोड़ा, आपका नाम क्या है, एजुकेशन बैकग्राउंड? मेरा नाम सतीश कुमार है। आई एम फ्रॉम पटना, बिहार। ओके। आई हैव डन बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT BHU वाराणसी। मैं आपका ऑप्शनल और मीडियम जानना चाहूँगा। माय ऑप्शनल इज एंथ्रोपोलॉजी एंड माय मीडियम ऑफ इंटरव्यू इज इंग्लिश। तो जब आप इंटरव्यू हॉल में जाते हैं तो क्या प्रोसेस रहता है गेट से लेके अंदर तक? हाँ। सबसे पहले मोबाइल जमा करना होता है, उसके बाद फिर आपको बैग मतलब बाहर ही जमा कर लेते हैं। यू हैव टू फिल सर्टेन फॉर्म। उसके बाद फिर मतलब जो एक बोर्ड का पैनल है, सारे लोग एक साथ बैठे होते हैं, वो एक एक करके मतलब बुलाते हैं उनको, फिर एक एक करके जाते हैं। अच्छा, आपने 12th फेल मूवी देखी है? हाँ। उसी का इस तरह स्ट्रक्चर होता है या फिर चेंज होता है? हाँ, मतलब थोड़ा सा चेंज था। ओके। आप बात करें आपके क्वेश्चंस को लेकर, तो पहला इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, शुरुआत कहाँ से की? पहला पूछा था मतलब IR से था, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड इन द बायलैटरल रिलेशन, इससे वॉर कम होगा या नहीं होगा। और कोई क्वेश्चन जो आप कॉल कर पा रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चन था? बिहार के बारे में क्वेश्चन था कि व्हाई बिहार इज बैकवर्ड इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, देन आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस क्या, फिर इकोनॉमिक्स से कुछ क्वेश्चन था लाइक पब्लिक डेट, CFI, कंटिन्यूसी फंड। कोई आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दिया था कि आप मजिस्ट्रेट हैं या फिर आप DM है किसी डिस्ट्रिक्ट? सिचुएशन बेस्ड नहीं था, ओपिनियन बेस्ड था। लाइक डू यू प्रमोट टेक्नोलॉजी, अलग अलग क्वेश्चन थे उसमें। लाइक पहला रोबोटिक्स पे, देन AI पे, फिर ब्लॉकचेन वगैरह पे। ओके। क्या लगता है आपको ये टेक्निकल क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? आपका बैकग्राउंड टेक्निकल था इसलिए या फिर कोई और रीजन? हाँ, मतलब आई हैव मशीन लर्निंग इंजीनियर, ओके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन माय लैब। और डेप्थ से किस टाइप का क्वेश्चन पूछे गए आपसे? डेप्थ से क्वेश्चन पूछे गए? डेप्थ वाले क्वेश्चन तो रिलेटिवली इजी थे, बट इकोनॉमिक्स वाले कुछ थोड़े से मतलब आउट ऑफ कंटेक्स्ट थे। अच्छा, बात करें डेप्थ के क्वेश्चन की, तो डेप्थ के क्वेश्चन आप किस टाइप के पूछे जा रहे थे? होम टाउन से या आपकी हॉबीज से? होम टाउन से ही पूछा गया था। डेवी से वो हॉबीज से कोई क्वेश्चन आपसे लिया गया? हॉबीज से ये आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस के बारे में पूछा गया कि व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ आवर हिस्ट्री, डू वी रिलाई मोर ऑन आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस और रिलाई मोर ऑन द रिटन, मतलब लिखे बुक्स वगैरह पे बिलीव करते हैं या फिर जो अनरिटन सोर्सेज हैं लाइक पॉटरी हो गया, फिर आयरन पिलर्स वगैरह हो गए, कॉइन्स वगैरह हो गए, मैक्सिमम कहाँ से है। ओके, आपने अपने उसमें फॉर्म फिल करते थे, मैं अपनी हॉबी क्या क्या मेंशन किया था? ये था विजिटिंग आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस, प्लेइंग एंड वॉचिंग क्रिकेट, सॉल्विंग सुडोकू। ओके। जब बात करें आपकी जो स्ट्रेटजी को लेकर, तो आपकी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी, बात करें रिसोर्स के बारे में, तो क्या क्या रिसोर्स आप है? प्रीलिम्स के लिए मैंने क्लास अटेंड किया था, उसके पहले भी मैं थोड़ा बहुत पढ़ रहा था, बाकी यूट्यूब वीडियोस वगैरह। अच्छा, यूट्यूब प्लस कोचिंग कितना मायने रखता है कि यूट्यूब से कितना पढ़ना चाहिए और कोचिंग से कितना बेनिफिट मिलता है? कोचिंग मतलब एक आइडिया दे देता है, बट इन डेप्थ अगर आपको नॉलेज चाहिए, थोड़ा क्लैरिटी चाहिए सब्जेक्ट के बारे में, तो यूट्यूब हेल्प करता है। कितना तक यूज करते हो? कितना हेल्प कर सकता है यूट्यूब? मतलब काफी हेल्पफुल है। अब तो फ्री क्लासेस भी ऑलरेडी अवेलेबल है, प्लेलिस्ट होता है पूरा एक एक सब्जेक्ट का ही, बट ऑप्शनल सब्जेक्ट का आई थिंक थोड़ा सा कम होता है। ओके। तो प्रीलिम्स के लिए आपकी क्या थी, जनरल पेपर के लिए और CSET के लिए? CSET तो मैंने बस CY की सॉल्व किया था, वहाँ से मुझे लगा कि हो जाएगा तो हो गया था। GS का कोचिंग किया था, टेस्ट सीरीज वगैरह। टेस्ट सीरीज भी ज्यादा टाइम नहीं था, तो जिस कोचिंग में मैं एनरोल था उसी में लिया था। बात ये मेंस की करें तो मेंस को आपने कैसे तैयार किया, क्या रिसोर्सेज अपने पास? मेंस में एक्चुअली काफी कम टाइम बचा था, 2-3 महीना बचे थे। अच्छा, 2-3 महीने आपको मिले थे मेंस के लिए? हाँ, प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद, फिर मतलब प्रीलिम्स के बाद 2-3 महीने का गैप होता है, उसमें भी आप ब्रेक लेने के लिए घर वगैरह चले जाते हो, तो 15-20 दिन उधर चला जाता है, मिला जुला के कुछ 2.5 से 3 महीना बचता है। अच्छा, 2.5 से 3 महीने में आपने मेंस की तैयारी कैसे की, जरा बताएं। हाँ, मतलब काफी हेक्टिक था। हाँ, 14-15 घंटे हो जाते थे कई बार। उसके बाद फिर टेस्ट लिखना भी एक मतलब अलग आर्ट है, क्योंकि फिल्म्स में आपको सिर्फ टिक मार्क करना होता है, बट मेंस में आपको 1 तो 3 घंटे में पेपर मतलब उसी टाइम सोच के लिखना होता है। ऊपर से आपकी हैंड राइटिंग स्पीड भी वैसी होनी चाहिए, और जो आप लिख रहे हैं हैंड राइटिंग भी थोड़ी रीडेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी मतलब स्टेबल करके आ गए। तो ऐसा क्या किया 2.5 से 3 महीने के अंदर आपने मेंस को भी आपने क्रैक किया? क्या रीजन था उसके पीछे का, बताइए, क्या मोटिवेशन था? आई वुड से कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन, राइट सोर्सेज फॉलो करना चाहिए, और बहुत ज्यादा मतलब अननेसेसरी सोर्सेज नहीं फॉलो करना चाहिए। लाइक इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, तो बहुत ज्यादा मैं इधर उधर नहीं गया। फिर स्टार्टिंग में मैं 3-4 टेस्ट ले रहा था, 2 GS का, ऑप्शनल वगैरह का। फिर उसके बाद मैंने GS का कम कर दिया, लास्ट में GS का दिया था, 1 GS और 1 ऑप्शनल सिर्फ। उसके बाद उसको मल्टीपल रिविजन करता था। तो मेजर मतलब टेस्ट सीरीज थे, और उस टाइम के जो सोर्सेज वगैरह थे लाइक करंट अफेयर्स मैगजीन,
न्यूज़पेपर बहुत कम कर दिया था क्योंकि इससे टाइम बहुत जाता है 2-3 घंटा। अच्छा, न्यूज़पेपर आपने पढ़ा था? मतलब सिर्फ हेडलाइंस के लिए पढ़ा था। हेडलाइंस के लिए। न्यूज़पेपर से क्या नोट्स बनाने का प्रयास किया था? नहीं, इतना टाइम नहीं मिलता, 2.5 से 3 घंटा में तो महीने में तो बिल्कुल नहीं। ओके, बात किया तो आपका जो ऑप्शनल क्या था आपने? ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी। ऑप्शनल को कैसे तैयार किया? क्योंकि ऑप्शनल का काफी लंबा सिलेबस होता है, उसको 2.5 से 3 महीने में कैसे तैयार करें? हाँ, मतलब काफी स्ट्रेस हो गया था, वो जनवरी तक चला गया था सिलेबस उसका। क्लास आई वाज टेकिंग कोचिंग, एक कोचिंग ले रहा था मैं एंथ्रोपोलॉजी के लिए, बट वो जनवरी फरवरी तक चला गया था। तो उस समय बस ऐसे ही नोट प्रिपेयर हो गया था, मतलब पढ़ा नहीं था, वो बस नोट में आ गया था। अच्छा, बात करूँ आपकी ऑल ओवर जो जर्नी रही है आपकी, कितने टाइम से चल रही है यूपीएससी? ये तो मैंने 2022 में ही स्टार्ट किया फुल फ्लेजेड। उसके पहले थोड़ा बहुत बस यूट्यूब वगैरह देख लेता था। अच्छा, यूट्यूब में कितना बेनिफिट हुआ आपके लिए, आपकी लाइफ में सक्सेस करने का? मतलब उसके सोर्सेज मैं अभी भी रेफर करता हूँ, काफी बेनिफिट। अगर चैनल के नाम आप रिकवर करना चाहते हो? चैनल का नाम तो नहीं, बट अनअकैडमी के फ्री लेक्चर्स होते थे तो वो मैं देखता था, लाइक आशीर्वाद सर का है, इकोनॉमिक्स का, सुमित सर का है। अच्छा, यूट्यूब के अलावा टेलीग्राम या फिर कोई अन्य वेबसाइट आपने यूज की हो? नहीं, केवल यूट्यूब। अच्छा, जो 2024 में अभी जो प्रीलिम्स दे रहे हैं एस्पिरेंट, उनके लिए आपका लास्ट मैसेज क्या रहने वाला है? मतलब कंसिस्टेंसी वुड बी द मैसेज। ओके। कई बार हम सिर्फ पढ़ने पे फोकस करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना भी एक अलग आर्ट होता है। प्रीलिम्स में मतलब जरूरी नहीं कि आपको आंसर पता हो, आप क्वेश्चन पढ़ के आंसर निकालना होता है। अगर आप ये कर लेते हो तो फिर प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। उसके लिए एक स्टेज तो यही है कि आप पढ़ लो बहुत ज्यादा, तो जितना आप पढ़ोगे उतना ज्यादा क्वेश्चन आपको फैमिलियर होगा। दूसरा है कि क्वेश्चन देख के आप एनालाइज कर सकते हो कि क्या पॉसिबिलिटी है, वो सही है गलत है। कॉमन सेंस से थोड़ा बहुत ये भी हो जाता है, बाकी लक फैक्टर भी तो है ही। ओके सर, विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आपका लिस्ट